देखो 6.3 की कुछ प्रश्न। प्रश्नावली में यदि आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी डी के। देखो दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांसम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज कैसे बना हुआ, त्रिभुज देखो कैसे, ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये है आपके डी और ई, डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया। अब इसमें देखो कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज है एक तो आपके ए बी ई, ए बी ई, एक तो ये त्रिभुज है, और ए कौन सा, ए सी डी, ए ये वाला ए सी और डी, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज समरूप है, क्या सॉरी सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो अगर ये सर्वांग सम है तो इधर वाले त्रिभुज की ए बी भुजा उस त्रिभुज की ए सी भुजा के बराबर होगी, यानी ए बी बराबर होगी ए सी की, और इस त्रिभुज की एडी भुजा उस त्रिभुज की ए भुजा के बराबर होगी, एडी बराबर होगी क्यों, ए ये इस प्रकार से त्रिभुज। तो ये है, और एक आपके ये ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी और इस त्रिभुज की ये बड़ी वाली भुजा इस त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा की क्या है, बराबर है, बराबर है। अब हमें त्रिभुज क्या करना है, बस सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज ए डी ई समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी की। ए डी का है, ए डी है, ए डी ई समरूप सिद्ध करना है ए बी सी के, इस बड़े वाले त्रिभुज की समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए देखो एक तो ये कौन हो जाएगा, दोनों में अभिनिष्ट हो जाएगा। अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की ए डी भुजा के का अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज की ए सी भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की ए भुजा के अगर बराबर आ जाए तो भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि कोण ए बराबर है कोण ए के, क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देने पर भाग देंगे तो ए बी बटा ए डी हो जाएगी, ए बी बटा ए डी बराबर हो जाएगी किसके, ए सी बटा ए, ए बी बटा ए डी ए सी बटा ए बराबर हो जाएगी, और भुजा कोण भुजा समरूपता से, यानी एस ए एस समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए डी ई समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ए बी सी के, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अगला देखो, अगला में क्या है,
समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा, समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा। इसमें तो आपको चित्र दिया हुआ था, इसमें चित्र बनाना है, चित्र नहीं दे रखा, ठीक है। तो चित्र देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, समांतर चतुर्भुज है। एक क्या है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा एडी, इस एडी भुजा को आपको बढ़ाना है। मान लो यहाँ तक बढ़ा दिया। बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ई है, ई है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करेगी। बीई भुजा, ये जो बीई भुजा है ना, ये सीडी को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एफ पर प्रतिच्छेद करेगी। तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध करना है सी एफ बी के, समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सी एफ। देखो कहाँ कहाँ है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज कहाँ है, ए बी ई त्रिभुज ये ए, ये बी ई और ए बी ए, ये वाला त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप करना है, सी एफ बी, सी एफ बी के, इस त्रिभुज के क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे बताओ। देखो एक तो इसमें हो जाएगा एकांतर कोण, कौन सा वाला, कोण ई बराबर हो जाएगा कोण बी के। कैसे, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसके एकांतर कोण यानी ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जैसे मान लो ये तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। जैसे मान लो ये इसको, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये बड़ा वाला कोण इस बड़े वाले कोण के बराबर होता है। क्या होता है, एकांतर कोण है, समांतर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात दूसरा कौन सा कोण, कोण ए बराबर होगा कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी ये वाला कोण इसके सम्मुख कोण से सामने वाला कोण ये, और ये कोण इस कोण की क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो कोण निकल गए, इसका मतलब तीसरा कोण अपने आप हो जाएगा, तीसरा कोण अपने आप हो जाएगा। तो कौन कौन समरूपता है, समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में क्या करना है कि एक तो आपको कोण ए ई एफ बराबर है कोण एफ बी सी के। क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। दूसरी बात, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर है चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर है, इसलिए ये बराबर होते हैं। अतः ए समरूपता से, समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज सी एफ बी। और यही हमें क्या करना था, समरूप सिद्ध करना था, ठीक है। इतना सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या सवाल रखा है कि भाई आकृति दे रखी है आपको, आकृति में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है।
दो समकोण त्रिभुज है, जैसे ये आकृति दे रखी है, तो ये हो गया और ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। ठीक, ए बी सी, ए बी सी और पी एम, पी ये 90 डिग्री कोण है और ये भी 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब देखो क्या है, आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, सॉरी समरूप है एएमपी के, एएमपी के, यानी दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज ये बड़ा वाला है ये, और एक त्रिभुज एएमपी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो एक तो देखो दोनों में समकोण है, तो कोण कोण बराबर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण एम बी बराबर है कोण बी के, क्यों है, क्योंकि समकोण है। दूसरी बात, कोण ए और कोण ए दोनों में क्या हो जाएंगे, वो बेनिष्ठ हो जाएंगे, तो समरूप सिद्ध अपने आप हो जाएंगे। देखो कैसे, त्रिभुज ए बी सी व, देखो इसमें सिद्ध करना है ना, पहले सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पहला है इसका, ये क्वेश्चन है 9, त्रिभुज ए बी सी समरूप सिद्ध करना, किसके, त्रिभुज ए एम पी के, ए एम पी, कैसे होगा ये, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, इसमें है क्या कि भाई एक तो कोण एम बराबर है कोण किसके, बी के, क्यों है, क्योंकि समकोण, समकोण ऐसे लो, बी और एम लो, क्यों, क्योंकि पहले बी वाला त्रिभुज है, और दूसरा कोण ए बराबर है कोण ए के, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण कोण अतः एंगल एंगल या कोण कोण समरूपता से, समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के, और समरूप त्रिभुजों की संगत हो जाए, इसका दूसरा स्टार्ट हो जाएगा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। अब अनुपात समान लेना है, मतलब सी ए बट्टा पी ए, सी ए ये सी ए बट्टा पी ए, इस त्रिभुज की ये सी ए भुजा और इस त्रिभुज की ये पी ए भुजा, बी सी बट्टा एम पी, बी सी बट्टा एम पी, तो सी ए बट्टा सी ए बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा एम पी, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखो 10वां सवाल, अगले में क्या बोला है कि सी डी और जी एच कर्म से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच कर्म से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो दर्शाना है अलग अलग मान। देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, पहले चित्र देखो क्या है, दो त्रिभुज बनाओ ए बी सी त्रिभुज, ये तो एक हो गया ए बी सी, और ये हो जाएगा आपके जी एफ ई, ये ए ये बी ये सी, कौन से त्रिभुज के हैं, समद्विभाजक डी और एच की भुजाओं ए बी और एफ ई पर, एक कौन सा है एफ ई जी, एफ ई और जी,
सी डी और जी एच, ये हो जाएगा सी डी और जी एच, ये हो जाएगा जी एच। कोण सी और कोण जी, कोण सी और कोण जी की क्या है, समद्वि भाजक है। क्या है, समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। और दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है क्या, कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, त्रिभुज एफ ई जी के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, और क्या होती है, समान अनुपात होती है और बराबर कोण होता है। तो देखो इसमें दिया हुआ है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के, समीकरण नंबर 1। कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, समीकरण नंबर 2। और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और समद्विभाजक भी दिए हुए कोण सी और जी के, इसको मान लो ए कोण है, तो ये भी कितना रहेगा, समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो ए हो जाएगा, जैसे मान लो ये पूरा कोण 60 था, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। यहाँ मान लो ये पूरा कोण कितना था, इसको बी मान लो और इसको बी होगा। अब देखो, यानी सी डी क्या है, कोण सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के, और जीएच कोण जी का समद्विभाजक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि कोण बी बराबर है कोण बी के। अब देखो पूरा कोण कितना हो जाएगा, मान लो इसमें ए मान लिया, तो पूरा 2a हो जाएगा, उधर 2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो, तो कोण सी की जगह रखो कोण, या 2 कोण ए बराबर 2 कोण बी, 2 से 2 कर जाएगा, बचेगा क्या, ए बराबर है बी, कोण ए बराबर है कोण बी आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच, सी डी का है सी डी बटा जी एच बराबर लेकर आइए ए सी बटा एफ जी के, ए सी बटा एफ जी के। मतलब ये वाला त्रिभुज अगर आप समरूप सिद्ध कर दो, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में आ जाएगी। और इसका जो तीसरा दिया हुआ है, ये त्रिभुज है डी सी ए समरूप सिद्ध करना है एच जी एफ के, एच जी एफ के। कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा कह रहे कि हमें सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है ये जो इतनी बातें हैं, ये क्या है, दी हुई है इस प्रश्न में, इतनी तो दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है डी सी ए त्रिभुज डी सी ए समरूप सिद्ध करना है एच जी एफ के, त्रिभुज एच जी एफ के। देखो कैसे होगा, डी सी ए, देखो एक तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक ये कोण ए बराबर है कोण बी के, समीकरण नंबर 3। तो कौन कौन समरूप कैसे, यानी त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में कोण ए बराबर है कोण एफ के, क्यों के समीकरण नंबर 1 से, और कोण ए बराबर है कोण बी के, ये क्यों है, क्योंकि समीकरण नंबर 3 से। अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज डी सी ए समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। और समरूप त्रिभुजों की, यहाँ से पहला हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की, समरूप
त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। ठीक है, फिर इनके संगत भुजाएं ले लो। संगत भुजाएं हो जाएगी डीसी बटा एच जी, डीसी बटा एच जी बराबर हो जाएगी किसके, एसी बटा जीएफ के, एसी बटा जीएफ के। ठीक है, इस तरह से ये हो। अब देखो इसका दूसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज एचजीई, एचजीई इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी क्या था, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज डीसीबी समरूप हो गया त्रिभुज एचजीई के। ओके, ठीक है।